अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इकनॉमिक सिस्टम। इकनॉमिक सिस्टम हम माशी निज़ामात को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट निज़ाम जिन्होंने कॉम अडॉप्ट किए हुए हैं, कोई मिक्स। ठीक है, हम नंबर एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देख लें। एन इकनॉमिक सिस्टम इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज ऑन हाउ टू मेक चॉइसेस व्हेन कन्फ्रंटेड विद बेसिक इकनॉमिक क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सिस्टम में क्या क्या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें हम रिलेशनशिप किस किस का देखते हैं। इंडिविजुअल का, एक फ़र्द का, मुख्तलिफ अफराद का, फर्मों का और गवर्नमेंट एजेंसीज़ कि वो कैसे अपनी चॉइसेस, जो हमारे पास जो हम चॉइसेस देखते हैं मुख्तलिफ किस्म की, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कन्फ्रंट, इसके अलावा हमें सामना होता है बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन का सामना करते हैं कि हम क्या चीज़ पैदा, व्हाट टू क्या पैदा करें और क्या, हाउ टू कैसे पैदा करें और किसके लिए पैदा करें, क्यों पैदा करें। हमारे पास ये कुछ चीज़ें हम इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं अपने 4 इकोनॉमिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। नंबर 1 इकोनॉमिक सिस्टम हम देखते हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स्ड इकॉनमी। ठीक है, और मिक्स इकॉनमी के यहाँ, मिक्स इकॉनमी में हम देखते हैं, मिक्स इकॉनमी मीन मखलूत माशी निज़ाम। नंबर 2 है सोशलिज़म इकॉनमी। ठीक है, इश्तराकी निज़ाम या सरकारी इख्तियारात का निज़ाम। और नंबर 3 है कैपिटलिज़म इकॉनमी, सरमायादाराना निज़ाम। और नंबर 4 पे इस्लामिक इकॉनमी, इस्लाम का माशी निज़ाम। ठीक है, अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हम कैपिटलिज़म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सरमायादाराना निज़ाम को। अच्छा, कैपिटलिज़म क्या है, व्हाट इज़ कैपिटलिज़म? कैपिटलिज़म आल्सो फ्री मार्केट इकॉनमी, फ्री एंटरप्राइज और लेजी फेयर इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर इंडिविजुअल मेक ऑल द मेन इकोनॉमिक डिसीजन विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन और कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, इसमें कैपिटलिज्म में क्या है, हमारे पास इकॉनमी, मार्केट इकॉनमी फ्री होती है, फ्री एंटरप्राइज होती है। हमारे पास अपने पास एंटरप्राइज, एक बिज़नेस और कंपनी हम अपनी मर्ज़ी से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और लेज़ी फिर हमारे हम और किसी की उसमें मुदाखलत नहीं होती। ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इंडिविजुअल अपने जो भी इकोनॉमिक डिसीजन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट की इतनी मुदाखलत और कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, दस दिस इकॉनमी इज़ कैरेक्टराइज्ड एज ए इकोनॉमिक्स फ्रीडम। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं, हम इसमें इकोनॉमिक्स फ्रीडम होती है हमारे पास, हम जो मर्जी फैसला करें, इंडिविजुअल के अपने अख्तियार में होता है। वेयर एन इंडिविजुअल कैन भी, एक बायर हो सकता है, जो एक फ़र्द है वो बायर भी हो सकता है, ख़रीदार भी हो सकता है, सेलर भी होता है, सेलर बेचने वाला भी होता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, खुद मुलाजम भी हो सकता है, या मौके मुलाजमत कर सकता है एट हिज। ठीक है, हर ओन उसकी अपनी मर्जी होती है। इन दिस मार्केट बायर एंड सेलर विल मीट एंड एंटर इनटू ट्रांजैक्शन। ठीक है, दिस प्राइस सिस्टम इज़ द मेन मैकेनिज़्म फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इसमें जो बायर और सेलर होता है वो कहीं भी मिल सकता है अपने, जो जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी पैसों का लेन देन कर सकते हैं, करते हैं, तो वहाँ उसकी वो मुलाकात करेगा। ठीक है, इस सिस्टम को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज़्म जो हमारे तकनीकी पहलू होते हैं उसको हम फोकस करते हैं। इसमें इसमें हम करेक्टरिस्टिक को इसको देख लेते हैं, कैपिटलिज्म में क्या क्या करेक्टरिस, क्या क्या खसूसियत है, और इसके हम डिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्टर, इसकी हम तफसील अब देखते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। इसमें जो प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज किसके पास होगी, जो आपकी मलकियत है, निजी, जो आप चीज़ें परचेज। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री हैज़ द राइट टू एक्वायर प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, private individual or private institution can own resources. This can accumulate property and use it as they choose. ठीक है, इसमें हर इंडिविजुअल का एक कंट्री, एक मुल्क के अंदर हर इंडिविजुअल का ये इख्तियार होता है, वो चीज़ मर्जी कोई भी अपनी प्राइवेट मल्की जो भी चीज़ है वो उसको ख़रीद सकता है। प्राइवेट ओनरशिप होती है उसके पास, अपनी जो भी चीज़ वो ख़रीदता है इंडिविजुअली, उसका खुद वो मालिक होता है उस रिसोर्सेज का, उस ज़राए का। ठीक है, वो बेशक प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उसके अपने हर किसी के, जो प्राइवेट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इदारा है, उसके अपने रिसोर्सेज वो उसको जमा कर सकते, दे कैन एक्यूमुलेट, जमा करते हैं प्रॉपर्टी, वो अपनी मर्जी है। फॉर एग्जांपल हम इसके एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इफ़ अमीन वांट्स टू बाय ए बेंगलो in Taman Disa, he can purchase the property if he has sufficient money. Amin can also buy more properties depending on his purchasing power.
हमने एक एग्जाम्पल मिसाल ली है अमीन की, ठीक है। अमीन एक बंगलो ख़रीदना चाहता है एक जगह तमान डीसा, ठीक है। वो वहाँ परचेज़ करना चाहता है, एक ना प्रॉपर्टी कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहता है, उसके पास एक तो पैसे भी हैं, ठीक है। तो अमीन कैन, और अमीन की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। वो जितनी मर्ज़ी वहाँ प्रॉपर्टीज़ अपनी ख़रीद ले, वो उस पर किस पे डिपेंड करता है, उसकी परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है, उसके क़ुव्वत ख़रीद पे करता है। क़ुव्वत ख़रीद वो कितनी उस चीज़ को ख़रीद सकता है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ प्रॉपर्टी अमीन कैन ओन दिस, देयर इज़ अ फ्रीडम टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाउएवर ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड रेगुलेशन मस्ट बी फॉलोड इन द प्रोसेस। अच्छा, ठीक है। इसमें अमीन के पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक शहर में या एक मुल्क में जितनी मर्ज़ी प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते, वो उसकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसको फ्री आज़ादी है कि वो अपनी ओन प्रॉपर्टी ख़रीदे, जितनी मर्ज़ी जिस शहर में ख़रीदे, एक ख़रीदे, दो ख़रीदे, या पूरे मुल्क में जितनी भी प्रॉपर्टी वो ख़रीदना चाहते वो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उसको गवर्नमेंट के लॉ रेगुलेशन को फिर भी फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं उस बंदे पे, वो जितनी मर्ज़ी प्रॉपर्टी उस मुल्क के अंदर ख़रीद सकता है, किसी भी जगह पे गवर्नमेंट की तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रूल फॉलो करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट लॉ रेगुलेशन को उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। देर आर आल्सो सर्टन पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू पब्लिक यूजेज एज सच एज रोड, क्लिनिक एंड स्कूल, ठीक है। इसके अलावा जो पब्लिक फैसिलिटी जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे रोड्स है, क्लिनिक एंड स्कूल है, वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, वो उनकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। बेशक वो किसी भी निज़ाम में है, मिक्स इकॉनमी है, सोशलिज़म है, कैपिटलिज्म, इस्लामिक इकॉनमी है, वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करना है। लेकिन उसमें ये है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम जितनी मर्ज़ी प्रॉपर्टीज़ को सेल करें, परचेज़ करें, वो हमारी अपनी मर्ज़ी पे है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड चॉइसेस, ठीक है। इसमें हमारे पास जो भी हम एंटरप्राइज ए बिज़नेस और कंपनी, ठीक है, में हमें आज़ादी होती है और चॉइसेस हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। हम जो चीज़ पसंद है हमें चीज़ें, हमारी चॉइस है, मर्ज़ी शामिल होती है, हम जो चीज़ ख़रीदें ना ख़रीदें, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करें, इंडिविजुअल आर फ्री टू ओन रिसोर्सेज एज वेल एज टू एस्टेब्लिश एंटी एंटरप्राइज और देयर चॉइस, दे आर फ्री टू ट्रेड, इन्वेस्ट एंड ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड विद इन द कंट्री लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल के ये इसमें इंडिविजुअल जो होते हैं, जो अफराद होते हैं, वो फ्री होते हैं, उनके पास अपने रिसोर्सेज होते हैं, वो अपने उसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर, उसमें कोई मसले गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती, मुदाखलत नहीं होती, वो उनकी अपनी मर्ज़ी, वो उसको कैसे ट्रेड तजारत करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं उस चीज़ को मुल्क के अंदर रहते हुए। लेकिन उसमें हमें लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट के लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हमने रहना है, फिर भी कानूनी तकाज़ों को पूरा करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है उसको हमने फॉलो फिर भी करना है, लेकिन उसमें यह है कि आपको आज़ादी होगी, आप जो मर्ज़ी इन्वेस्ट करें अपना पैसा, ट्रेड करें, तजारत, लेकिन हमने लीगल फ्रेमवर्क के अंदर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देख, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, इफ़ जॉन वांट्स टू ओपन हिज ओन बिजनेस, ठीक है, ओन बिजनेस सेलिंग मोबाइल फ़ोन, ही हैज़ द इकोनॉमिक्स फ्रीडम टू ऑपरेट दिस बिजनेस। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब इसमें लिए जॉन चाहता है कि वो अपना बिजनेस करे, मोबाइल्स का बेचना चाहता है, ठीक है, मार्केट में या कहीं भी मुल्क के अंदर, तो उसके पूरी आज़ादी होगी, वो अपने इस बिज़नेस को ओपन कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी अपनी चॉइस है। ये नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको फोर्स किया जाएगा आपने ये बिज़नेस करना है, ये नहीं करना, उसकी आज़ादी है, ठीक है। लेकिन लीगल फ्रेमवर्क को हमने फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा कंज्यूमर सवर्निटी, ठीक है। इनके सवर्निटी मीन consumer power or authority. In capitalism, consumer sovereignty is plays an important role. Consumer taste and preferences will affect the production of goods and services, ठीक है। अच्छा, एक कैपिटलिज्म में हमारे पास क्या, कंज्यूमर का जो कंज्यूमर की पावर होती है वो एक अहम रोल अदा करती है, ठीक है। कंज्यूमर के उसमें टेस्ट क्या क्या खाना पसंद करते हैं, उसके क्या चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, ठीक है। वो भी इफ़ेक्ट करती है किस पे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो भी हम एक चीज़ में मुल्क में चीज़ें पैदा कर रही हैं, प्रोड्यूस करें, गुड्स हैं या सर्विस है, वो ज़रूर कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को पर असरअंदाज होती है, ठीक है। तो जब प्रोड्यूसर है जो चीज़ पैदा करता है, वो प्रोड्यूसर हैव टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अदरवाइज दे विल बी अनएबल टू सेल व्हाट दे प्रोड्यूस, ठीक है। जो प्रोड्यूसर होता है वो भी यही चीज़, वो भी वही चीज़ पैदा करेगा उस मुल्क के अंदर, जो मतलब जो
उसके इजीली लोग इस्तेमाल करें, जो कंज्यूमर के टेस्ट को वो देखेगा कि उसके क्या चॉइस रखता है, क्या पसंद करता है। अगर वो उसको वो उसकी चॉइस को और प्रेफरेंसेस को हम फॉलो नहीं करेंगे कंज्यूमर की, तो हम उसमें हम चीज़ों को नहीं बेच सकते। वो तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा, अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए उसके लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को फोकस करना है, देखना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन मैंने मुकाबला। ठीक है, एक मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो करेक्टराइज्ड एज बीइंग हाईली कम्पिटिटिव अमंग प्रोड्यूसर हु एम टू ऑब्टेन द हाईएस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, अगर हम मार्केट इकोनॉमी को देखते हैं, अगर मार्केट में देखते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, तो उसमें जब हम एक मुल्क के अंदर रहते हैं देखते हैं, जब इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं, तो प्रोड्यूसर के जो उसको मुकाबला फेस करना पड़ता है इन लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। मुल्क के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो उसको मुल्क के अंदर भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी फेस करना पड़ता है। अगर वो चाहता है उसको हाई प्रॉफिट मिले, तो उसको अपनी चीज़ की क्वालिटी को भी बेहतर करना पड़ेगा। व्हेन प्रोड्यूसर कम्पीट अमंग देम सेल्फ, द प्रोड्यूसर विल बी हाई क्वालिटी एंड देर इज़ आल्सो ग्रेटर एफिशिएंसी। ठीक है, जब हम बेशक हम लोकल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में भी हैं, तो हमें कंपटीशन जब मिलता है तो वही प्रोड्यूसर सक्सेसफुल होता है मार्केट में, जिसकी प्रोडक्ट एक तो अच्छी है, वो प्रोडक्ट एक तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है और उसकी पायदार भी और लाइफ भी ज़्यादा है उस प्रोडक्ट की, तो वो ज़्यादा हमें और चीज़ भी कम्पिटिटिव और वो सस्ती भी हो, उसकी प्राइस भी अच्छी हो, मतलब नॉर्मल प्राइस हो, ताकि उसकी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको चीज़ को परचेज़ कर सकें। ठीक है, हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इन द प्रोडक्शन ऑफ शूज़ ब्रांड सच एज रिबॉक एंड नाइक आर इन कांस्टेंट डायरेक्ट कंपटीशन। ये दो हमारे पास बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनी रिबॉक और नाइक की। ठीक है, उनका डायरेक्ट कंपटीशन है किधर, कांस्टेंट डायरेक्ट कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में भी, हर जगह पे पूरी दुनिया में। ठीक है, इन अदर टू अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर, अगर बोथ प्रोड्यूसर आर वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो वो उनके पास वो डिफरेंट अपनी टेक्निक अपना इस्तेमाल करेंगे, ताकि लोग उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर अट्रैक्ट हो। उसमें वो क्वालिटी को भी करेंगे, क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे। एक तो कोशिश करेंगे हमारी जो प्राइस है, हमारी क्वालिटी दूसरी कंपनी जिससे हम कंपेयर कर उससे बेहतर हो, ताकि हमारी जो प्रॉफिट और सेल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उससे हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बिके, हमारी अर्निंग प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, फर्दर हम गवर्नमेंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, इन कैपिटलिज्म देर इज़ वेरी लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। द कंट्री रोल इज़ टू स्टेबलाइज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन में गवर्नमेंट की मुदाखलत, इंटरवेंशन मुदाखलत। अच्छा, कैपिटलिज्म में भी गवर्नमेंट की मुदाखलत होती है, लेकिन वो बहुत कम सतह पर कम होती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट कंट्री रोल। ठीक है, जो स्टेबलाइज मीन मुस्तहकम करना, गवर्नमेंट ने क्या करना है, मुल्क के अंदर मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन माशी सूरत हाल है उसको स्टेबल रखना है, मुस्तहकम कर, उसमें मतलब अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ ने खुद करना होता है, गवर्नमेंट ने। ठीक है, अच्छा, इसका लास्ट पॉइंट है प्राइस सिस्टम। हम प्राइस सिस्टम को डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, दी प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म तकनीकी पहलू हम देखते हैं। द प्राइस मैकेनिज्म इज अ सिस्टम यूज टू मेक इकोनॉमिक्स डिसीजन। प्राइस मैकेनिज्म मीन द फ्री ऑपरेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज विदाउट एनी इंटरवेंशन। ठीक है, अगर जब हम प्राइस मैकेनिज्म को देखते हैं, हम प्राइस को सिस्टम में, प्राइस मैकेनिज्म के सिस्टम में हम इकोनॉमिक डिसीजन खुद करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइस मैकेनिज्म हम कैसे करते हैं, उसमें हम फ्री ऑपरेशन ये है करते हैं, डिमांड सप्लाई, उसमें किसी की मुदाखलत, अपनी मर्जी से कीमतें मार्केट में जस्ट होती है, सब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की नहीं। हमने डिमांड सप्लाई के लिए चैप्टर में ये चीज़ें डिस्कस की थी। डिमांड सप्लाई हम कैसे मार्केट में दो फोर्सेस ऑटो खुद ब खुद प्राइस को जस्ट करती हैं, ये मार्केट, इसमें कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट की नहीं होती है। ठीक है, ऑल इकोनॉमिक्स प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्ट, ठीक है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क अंडर दिस प्राइस mechanism which is labeled as the invisible hand of by Adam Smith। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने इकोनॉमिक्स प्रोसेस को हम देखते हैं, कंजम्पशन कैसे हम खर्च करते हैं, कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन क्या हम कर रहे हैं।
ठीक है। इसके अलावा एक्सचेंज है, सेविंग, क्या बचत करे, क्या सरमाया कारी करे और क्या हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तकसीम करें, वर्क अंडर दिस, हम इसी प्राइस सिस्टम को फॉलो करेंगे विच इज़ लेबल्ड एज द, जिसमें हमारे पास ऐसे पीछे हाथ मौजूद होते हैं, जैसे एडम स्मिथ जो फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स है उसने बताया है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक हमारी प्राइसेस एडजस्ट होती है। इनविजिबल हैंड मतलब ऐसे जो हमें नज़र नहीं आते, ठीक है, जिसके से प्राइस हमारी एडजस्ट हो रही होती है, अप एंड डाउन होती है मार्केट की डेली बेसिस पे। वो डिमांड सप्लाई का होता है, डिमांड जितनी ज़्यादा होती है जिस दिन, उस दिन क्या प्राइसेस क्या, और सप्लाई जिस दिन ज़्यादा होती है उस दिन, जिस दिन सप्लाई ज़्यादा होती है उस दिन आपकी मार्केट में वैल्यू, मार्केट में प्राइस कम होती है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। हाँ, जब सप्लाई शॉर्ट होती है तो ऑटोमेटिक डिमांड जब ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है तो मार्केट में प्राइस ज़्यादा होती है उस प्रोडक्ट की।